आगे लिखो साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस को बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। क्या बोलते हैं बेटा? चक्रीय प्रक्रम। ऐसा प्रक्रम जो क्लोज लूप बनाएगा। कैसा लूप बनाएगा? क्लोज लूप। ऐसा कुछ भी तरह के से हो सकता है ना। अब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। जैसे मान ली ये हो गया ऐसा लूप, देखो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे खत्म होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? साइक्लिक प्रोसेस। क्या कहेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या, कौन सा प्रोसेस होता है जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे इनिशियल पॉइंट वही रहेगा, फाइनल पॉइंट भी वही रहेगा। गलत बोल रहा हूँ क्या भाई? देखो इनिशियल पॉइंट भी वही होगा, फाइनल पॉइंट भी वही होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा। अब इनिशियल और फाइनल के बीच चेंज इन टेम्परेचर, जब चेंज इन टेम्परेचर जीरो तो इंटरनल एनर्जी जीरो। आगे लिखूंगा भी, टेंशन मत। ये कौन सा प्रोसेस है भाई? ये सब कैसा प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस का क्या निकालना है? वर्कडन निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साइक्लिक प्रोसेस का वर्कडन क्या निकालना है? एरिया इनक्लोज्ड। कौन सा? एरिया इनक्लोज। अच्छा, वो क्यों एरिया इनक्लोज करते हैं? देख, इसका एरिया कुछ आएगा ऊपर वाले का, नीचे वाला कुछ एरिया आएगा, उसको घटा दे, यही आया। इसलिए क्या बोला जाता है? एरिया इनक्लोज्ड। क्या बोला जाता है? एरिया। तो जब जब हमको वर्कडन निकालना है, क्या निकालना है? तो हमको क्या निकालना है? एरिया। इनक्लोज्ड एरिया। इनक्लोज्ड एरिया। इनक्लोज्ड एरिया। ग्राफ। ग्राफ किसका? ग्राफ, ग्राफ ऑफ पीवी। पीवी का किसका एरिया इनक्लोज होना चाहिए? पीवी कि टीवी का कि वीटी का? पीवी का होना चाहिए। कुछ किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एरिया इनक्लोज किसका निकालना है? पीवी। किसका? पीवी। अच्छा ठीक है। अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। किसकी बात करें? साइन कन्वेंशन। अच्छा, किसको हमको पॉजिटिव लेना है, किसको हमको निगेटिव लेना है? अरे बोल, तो बोल किसको पॉजिटिव लेंगे? क्लॉकवाइज अगर हो तो क्या लेंगे उसको? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज समझते हो ऐसे? तो इसको हम लोग लेंगे क्या? पॉजिटिव। अगर बेटा एंटी क्लॉकवाइज हो तो हिंदी में बोलना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना? नहीं, यस कि ना? अरे बोलना पड़ेगा। अच्छा, ये तब होगा जब पी वाई डायरेक्शन में क्या हो? पी हो। इधर क्या होना चाहिए? पी। और इधर क्या होना चाहिए? वी। तभी ये साइन कन्वेंशन सही है, अदरवाइज उल्टा हो जाएगा। ऊपर वी इधर पी है। एग्जाम्पल के तौर पर बोल इसका वर्गडन पॉजिटिव निगेटिव। बोल इसका वर्गडन पॉजिटिव निगेटिव। कैसे बोल सकते हो भाई? पीवी है कि वीपी है पता है क्या तुमको? अब बोल। पॉजिटिव। वर्गडन क्या आने वाला है? पॉजिटिव। समझ गए क्या? पक्का? इसका वर्गडन बोल दे पॉजिटिव निगेटिव। पीवी ले। पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव आएगा। हाँ कि ना भाई? इसका वर्गडन के बारे में बोल दे। बोल। निगेटिव। हाँ कि ना? पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव। समझ गए क्या? अरे यार, कैसे पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज में तो निगेटिव बताया था क्या भी मैं? लेकिन किसके बीच होना चाहिए? पीवी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? ये हो गया हमारा वर्कडन के बारे में थोड़ा सा चर्चा। बात समझ में है कि नहीं है? अच्छा सोच, हमारे पास ये पॉइंट से लेकर ऐसा घूम घाम के कैसे भी घूम के हम लोग इसी पॉइंट में फिर आ गए, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यू कांस्टेंट है। चेंज इन अरे चेंज इन यू जीरो, मतलब यू कांस्टेंट। और मुझे पता है एफएलओटी से, एफएलओटी क्या कहता है? डी क्यू बराबर डी यू। अरे डी यू, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। और हमको पता चला ये जीरो है, इसका मतलब डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। कहाँ? साइक्लिक प्रोसेस है। इज इट क्लियर और नॉट? ये साइक्लिक प्रोसेस की कहानी चल रही है। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्कडन क्या होता है बेटा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं, सॉरी, हीट एक्सचेंज के बराबर होता है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? जीरो। कौन सी प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं? बस हो गया खत्म। बहुत बेकार पढ़ाता हूँ मैं।
याद हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं करते ना जाके तुम, इस वजह से नहीं बनता है। सही बात बोल कि नहीं बोल रहा हूँ? हर चीज लिखा होगा आपको कॉपी में, बस प्रॉब्लम इज दैट कि तुम पढ़ते नहीं हो जाके, खोल के नहीं देखते। कई लोग तो फिजिक्स कॉपी कौन से कलर का होगा ट्राई नहीं जानते होंगे, आगे ही जानते होंगे हाँ यार ये कलर का है। कैसे तेरा दोस्त कहाँ है, एक दिन आता एक दिन नहीं आता, शाम को दिखा वो भी मेरे क्लास में नहीं दिखा, क्लास में था कल नहीं था ना, है टेस्ट में दिखा मुझे वो। क्या करना चाह रहा है वो? हम्म, क्या करना चाह रहा है तेरा दोस्त है? नहीं जानता किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ठीक है बेटा यहाँ तक। अबे हाँ कि ना। तो साइक्लिक प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा चर्चा हो गई। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा साइक्लिक प्रोसेस में सीधा सीधा 3 लाइन लिखूंगा। पहला लिखूंगा कि वर्क डन क्या होगा बेटा, एरिया होगा। क्या होगा? एरिया। अच्छा एरिया मतलब पीवी हो या वीपी हो, एक ही मतलब है, एरिया होगा बस वो। साइन कन्वेंशन की बात तो हो चुकी है, वो लिखने की जरूरत है क्या हमको? नहीं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। और हम ये चीज और सीखे कि डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर होगा? डेल्टा क्यू के बराबर होगा। बस खत्म। हाँ अभी जाके ही कॉल कर देना ना सबको, उसमें सबका नंबर है। हाँ सामने में है ना नंबर सबका। अकेल सुन नहीं रहा यार, वो सामने में लिखा है नंबर सबका, उधर से देख के कर लेना। ठीक है? ठीक है क्वेश्चन दो कि मत दूं? दे दूं? ठीक है आप बोल रहे हो दे दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं देता। कौन बोल रहे हो दे रहा हूँ? आप। 300 सीसी। सीसी जानते हो क्या होता है? दारू का? अबे दारू सीसी नहीं, कप, कप सिरप नहीं। 1 किलो पास्कल। 11 दे देता हूँ। कितना दे दूँ? 11 किलो पास्कल। वर्क डन बता। वर्क डन बताइए। लिखो और बताओ। अच्छा जो मैं बोला था वो मानते हो कि नहीं मानते हो? किया कि नहीं आज तांडव इधर जाके? अरे किया कि नहीं किया? यार तुम लोग कुछ भी बात बात नहीं मानते, ना पढ़ाई का बात मानते हो ना तो तांडव वाला बात मानते हो। हाँ क्या? उससे पहले केमिस्ट्री में टाइम हो गया होगा। सबसे ज्यादा गैप तो केमिस्ट्री और बायो के बीच रहा होगा, है? फिर भी तुम लोग को टाइम हो गया। अभी बायो में क्या चल रहा है? 2 चीज चल रहा है ना, इकोलॉजी भी चल रहा है। और सर आते ना इकोलॉजी पढ़ाने? नहीं आते? आएंगे आएंगे। 22, आज कितना तारीख है? 1-2 तारीख से आएंगे। फिर बायो में भी पढ़ाऊंगा। बायो के आपके 3 टीचर, फिजिक्स के 1, केमिस्ट्री के 1। मैं म्यूटेशन पढ़ाता हूँ अच्छे से। म्यूटेशन जानते हो कि नहीं? कौन कौन नहीं जानते, मतलब कौन कौन जानते हैं? यहाँ पर भी कुछ लोग हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं म्यूटेशन को? उत्परिवर्तन। हाँ उत्परिवर्तन कौन कौन जानते हैं? जानती हैं? पूछूंगा मैं, देख पूछूंगा बोला सबका हाथ नीचे। अल्टरेशन ऑफ डीएनए है ना, सही है ना? मैं पढ़ के क्या नहीं पढ़ा दूं? बायो तो आसान है। जो आदमी फिजिक्स पढ़ा ले रहा है वो बायो कैसे नहीं पढ़ा देगा? पढ़ के पढ़ाना है आके, वर्ड को देख के लिखा देना, क्या है उसमें, कौन सी बड़ी बात है?
इसलिए सोच रहा हूँ बायो भी पढ़ाऊँ मैं, केमिस्ट्री ना हो पाए हमसे। वो CH3CHO एल्कोहल, एल्कोहल नहीं है जो पीते वही एल्कोहल है ना, CH3CHO। एथेनॉल, एथेनॉल ही तो बोला हूँ मैं, मेथेनॉल नहीं बोल दिया। जहरीले बन जाओगे, जहर उगलोगे सांप की तरह। एथेनॉल मेथेनॉल जहरीला है कि नहीं? CH3CHO, CH3OH, CH3OH जहरीला है कि नहीं है? और CH3CHO, COH। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? ये मैं कीटोन बोल रहा हूँ क्या? हाँ CHO कीटोन ही तो बोल रहा हूँ, CH3COH कीटोन ही तो था। ये क्या लिखा है बोल? गलत हो गया क्या ये? सही तो है, 1 2 3 4, ये क्या है? है तो यही तो बोल रहा हूँ मैं, CH3CHO। तो ये एल्डिहाइड है क्या? और ये कीटोन है? तो कीटोन कैसे होगा? अरे तो ज्यादा हो गया ये। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे। ऐसे ये कौन सा तरीका बॉन्ड है रहे हैं? तभी तो है? अरे ठीक है, तुम बनाओ, फिजिक्स की कहानी है अभी। वो तो मैं अपने लिए सीख रहा था, कीटोन को क्या बोलते हैं, एल्कोहल को क्या बोलते हैं। CH3OH, CH3 है ना, CH3OH। अरे गलत बोला कि सही बोला? और CH2, CH3, CH2OH। हाँ ठीक है, हंस ले, मैं तेरे ऊपर नहीं हंस रहा हूँ इधर। है, है कि मैं हंस रहा हूँ? फिर तो इतना हंसूंगा मेरा पेट दर्द देगा, तुम्हारे फिजिक्स पे अगर मैं हंसना चालू किया तो। आगे बढ़े क्या? हम्म। अच्छा, यहाँ पर बढ़िया बंदूक बना दिया, देख है ना? यहाँ ट्रिगर बस बनाने की जरूरत है। बटन बटन, ट्रिगर को क्या बोलते हैं हिंदी में? उत्साहित करने वाला। नहीं, क्या बोलते हैं इसको? नहीं, फालतू का चल रहा होगा वीडियो, बोल भी नहीं रहा हूँ आज मैं ज्यादा। ठंड ज्यादा है ना आज, अच्छा लग रहा है लेकिन। अच्छा, फाइन वाले बैठे हैं कि नहीं बैठे? दिए हैं कि नहीं फाइन? हैं? ए, कैसे रहे तुम लोग? कौन कौन है फाइन वाले, हाथ खड़े करे हुए? हाँ, फाइन कैसे नहीं दे रही है? तो वो तेरी गलती है तो और ज्यादा फाइन लेना चाहिए। और तेरी गलती, इतना बड़ा सा लिखा था। हाँ, वो देना भाई, तेरा और ज्यादा फाइन होगी, इतना ही इसका फाइन रे। हाँ, वो 750 हो गया तेरा। तू बोल। वो हम नहीं जानते ना भाई, कब दे रही है फाइन? इधर ये सामने वाली क्या बोल रही है? हैं? कितना है इसका सामने वाली? अरे इनका कितना कितना है? हैं? 250, उसका 500 क्या? हाँ, इसका, इसका भी 250। तेरा कितना है?
500 है तेरा? तू देखी थी कि नहीं देखी थी? हाँ तेरा ठीक है, तेरा 250 ही रहे। तेरा 750 है। कब देगी वो बता। हाँ 1000 दे। अरे वो तो बढ़िया बात है वो। हाँ जल्दी दे। क्या बोल रही है? उसमें ब्याज लगेगा भाई फिर। ऐसे भी आज मैं, आज पता नहीं कैसे भगा नहीं पाए, नहीं तो आज भी भगा देता। और इधर वाले दे दिए कि नहीं? नहीं दिए हैं? अच्छा कैप्टन ही नहीं आया है? उससे नहीं, वो उसको देना भाई। किसका किसका है पूछ लेना कैप्टन को फोन करके। कल दे देना है। कल दे देना। अच्छा कुछ पैसा वो रख के भग तो नहीं गया? बहुत सारा पैसा रखा है वो। 500 तो ये वाला फाइन, और उधर का बहुत सारा और रखा है। अबे ठीक है, थोड़ा सा हिसाब लिया करना उससे, कि तू भी मिल भगत के, मिल बांट के, ऐसा थोड़ी। कसम से बता। मोहन अच्छा आदमी है, मोहन देखना थोड़ा। वो तो और बात भी खा लेंगे कई लोग। आशीष अच्छा आदमी है क्या? वो और खत्म है। अबे तो तुम तीनों में किसके ऊपर भरोसा करूं मैं? तीनों के ऊपर ना करूं? हाँ ठीक। क्यों नहीं आ रहा रे वो? टेकोलॉजी है ना बहुत। आंसर बता। 18 क्या? अगर यूनिट यूनिट कुछ होता घुसा दूंगा तुझे आके मैं। है? जुल। देख ले। देखे क्या? अच्छा हमको इसमें क्या निकालना है यार? एरिया निकालना है। और ये यही एरिया निकालना है बस। और इसका वर्कडन पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, हाँ कि ना? वर्कडन तो एक चीज मुझे पता चला कि पॉजिटिव आएगा। और मुझे निकालना है एरिया, वर्कडन के लिए मुझे क्या निकालना है? एरिया। और एरिया का सूत्र क्या होता है? हाफ हाइट इंटू बेस। अरे यार, हाफ ऊंचाई गुड़ा आधार। हाफ ऊंचाई कितना? ऊंचाई कितना? 10 किलो पास्कल। तांडव करना है ना? तांडव करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है? नहीं बोल रहा है मेरे को। चल ठीक है, कितना आएगा ये? 10 किलो पास्कल। अरे सही है क्या? बेस बोल। 200 की 100 कि 300? 200 क्या? सीसी। 18 कहाँ से आ रहा है तेरा? कौन सा तरीके से 18 ले आया तू? क्यों? घुसा दे घुसा दे घुसा दे। और वो क्या है ऐसे, मतलब या तो ढंग से पहन ले या तो। चलो, 2 ने 2 को मार दिया। इधर 7 × 10⁻⁶, इधर 10⁻⁴, तो 10⁻⁻2। अरे यार, 10⁻⁻2 जूल। 0.01 जूल। अरे कुछ काम ही नहीं हुआ यार। आया था किसी का? आया था क्या? सब 0.01 आया था। हाँ गुड। बाकी लोग क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? गाना गाते आए थे, गाना गा के जाएंगे। न्यू मोबाइल लिए तब भी कुछ नहीं खिलाई। न्यू मोबाइल में कुछ खिलाना चाहिए ना भाई। है? बोल। ये क्या? कितने हजार का ली है? 8,000 का मोबाइल लेके 80 रुपए का मिठाई नहीं खिला पा रही है।
अबे वो सब छोड़, ट्रक वाला भाई साहब कहाँ है? अबे कब देगा तू पार्टी पे? हाँ ना बोल बोल के। कौन फ्री? हम तो रोज फ्री रहते हैं। अच्छा ऐसा था क्या? तो तू भी करके पूछ सकता सर कब चले, मतलब पैसा बच गया सोच रहा था लगता है। जाएंगे नटराज जाएंगे, लेकिन कहाँ कहाँ का नटराज? गंडई की तरफ है नर्मदा के। ऐसे नर्मदा से उधर जाओ ना, उधर गए तो थे क्या अपन? तू भी था कि नहीं? ये था, ये भाई साहब था। हाँ हाँ, वेज ही है ना शायद वो। अबे दैट इज द बिग प्रॉब्लम। कहीं और जाएंगे, पहाड़ के ऊपर जाके बैठ के बना के खाएंगे। अबे बनाने वाला कब चले? अच्छा, पिकनिक का प्लान करें कि नहीं करें? कौन कौन चाहते हैं करें? बस 2 लोग चाहते हैं, बाकी लोग रहे। पिकनिक का प्लान करे कि नहीं ऐसा पूछ रहा हूँ। अबे हाँ कि ना? हाँ हाथ खड़ा करो, डरने की नहीं, टेंशन मत लो, अपना ही टीचर है। अबे पिकनिक का प्लान करोगे तभी मैं ही आऊंगा, और कोई नहीं रहेगा वहाँ। पिकनिक, क्योंकि पिकनिक का प्लान करने वाला मैं ही हूँ। हैं? बोलो ना। ओहो, क्या बोल रहा था मैं भूल गया। हाँ, पिकनिक का प्लान करें कि नहीं? अबे तुम लोग इतना लूज टाइप के आदमी हो, और औरत दोनों हो। मतलब तुम लोग ऐसे ऐसे करोगे, उससे अच्छा मैं कार में बैठूं अकेले चला जाऊं, क्या किसी को टेंशन लूं मैं? है कि नहीं? नींद टाइप के दिख रहे हो। इतनी पाउडर लगा के आती है तब भी नींद में दिखती है। थोड़ा क्रीम भी लगा के आया कर। हैं? लगा के आया कर। वो ठंड की वजह से दिखता है ऐसे, ठंड के कारण। चले भाई? हाँ? ऐसा है क्या? कैसे? 200 सीसी को क्या बोलेंगे? 10⁻⁻⁶मीटर क्यूब। अब बताओ ना आएगा? -6 है ना? ये 3 और एक 4 और 2 6। हाँ, एक आएगा, है ना? अब लिख ले एक। एक आएगा एक। आगे बढ़ते हैं क्या? किलो पास्कल में दिया गया, ठीक है? अरे सीसी में दिया गया है। कैसे जा रहा है, दिख रहा है? नजर आया कुछ? है? बताओ वर्क डन।
इधर मिटा दो पूरा, कुछ प्रॉब्लम है इसमें कि ठीक है सब दिया है ना? निकालो। सर जेई में आया था ये, पता नहीं मुझे, बस इतना टेंशन मत लिया करो, जो भी है बन ही जाएगा। हो गया क्या? क्या है आंसर? टू 10 की पावर माइनस 2 कर लेना सॉल्व यार। वर्गमूल 2 बोल, पाई ए कितना है इसका, यहां से यहां तक 9 मतलब 4.5 किलो पास्कल और 25 सीसी। सही है क्या? yes, ये पॉजिटिव में आएगा। तो नेट क्या आ जाएगा? नेट वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2, बस आ गया वर्क डन नेट। करके देख के सॉल्व करते चलो। 6 पंजे 30, 300 300 ना, तो 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो रहे 3 जीरो 5 जीरो इधर 6 जीरो मतलब इधर बोल 25 25 पंजे 125 है ना, 25 चौक 100 100 और 12 यही है कि नहीं? 10 की पावर 3 10 की पावर -6 तो 10 की पावर -3
तो ये कितना आ जाएगा 0.1125 पाई। सही है क्या? यस सर। तो कौन कितना है, माइनस और ये प्लस, तो घटा दे दोनों को, माइनस 0.3 पाई प्लस 0.11 पाई, ऐसे लिखते तो 1 नहीं, माइनस 1 नहीं। अरे कर ही लोगे ना? कर लो, करो करो। क्या है, कौन बात कर रहे थे ना? एक लेवल 300 केल्विन। आवाज आवाज नहीं आ रहा होगा, उधर गए तब हुआ है। हाँ अब आ रहा है ना? अरे यार आवाज कैसे नहीं आ रहा है यार आजकल। क्या लिखे, परफॉर्म साइक्लिक प्रोसेस सोन, heat rejected by system is 1200 joule, heat rejected by the system is 200 joule, heat rejected by the system is 200 joule, then find out work done during process BC, then find out work done during process BC। ठीक है, 2 मोल आदर्श गैस चक्रीय प्रक्रम का अनुसरण करती है, जिसका ग्राफ दिया गया है, जिसका ग्राफ दिया गया है। का अनुसरण करती है, जिसका ग्राफ दिया गया है। यदि निकाय 1200 जूल, यदि निकाय 1200 जूल ऊर्जा निकालती है, 1200 जूल ऊर्जा निकालती है, तो बीसी प्रक्रम में किया गया कार्य बताएं। वाह रे, बीसी प्रक्रम में किया गया कार्य बताएं। बोलो, हाथ में सॉल्व क्यों कर रही है, पेन कॉपी में करना। आदत बना लेगी, एग्जामिनर वैसे देख के उठा के फेंक देंगे फिर तुझे। फिर नीट
नीट हो जाएगा, NEET हो जाएगा, नीट हो जाएगा, है ना। जैसे क्वेश्चन देता हूँ सब लिखते हैं फिर बैठ जाते हैं, फिर देखते हैं करना क्या है, करना क्या है, क्या दिमाग ही नहीं लगाते। सर तो है बता ही देंगे, मुझे खुद नहीं आते इसका आंसर कैसे निकालूं मैं। दे तो दिया, भावनाओं में बहकर, भावनाओं में बहकर दे तो दिया, लेकिन निकालेंगे कैसे सोचना पड़ेगा मुझे भी। चलो आगे आंसर। अबे नहीं आया क्या, कैसे निकालेंगे, नहीं दूंगा, बिना मालूम के नहीं आएगा क्या। बिना मालूम के नहीं आएगा क्या। यहाँ का टेम्परेचर 400 केल्विन ले ले, चल ऐसे टेम्परेचर ले ले 400 केल्विन। चल टेम्परेचर ले ले 400 केल्विन, ठीक। चल अब बोल, चलो देखें, हमको पता है डी यू 0 होता है बेटा, तो डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा डब्ल्यू, पता है क्या। तो डेल्टा क्यू कितना है, -1200। माइनस क्यों, हीट रिजेक्टेड लिखा है, निकाल रही है सिस्टम, तो सिस्टम निकालती है मतलब प्लस की माइनस, माइनस बराबर। देखो वर्गडन क्या क्या है, वर्गडन AC, वर्गडन AB और वर्गडन BC, सही है क्या। बोलो वर्गडन AC कितना है, वर्गडन AC कितना है, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर। अरे कांस्टेंट प्रेशर देख, अरे VT ग्राफ हो जाए ऐसे कब जाता है जब प्रेशर कैसे हो कांस्टेंट। देखो ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं, प्रेशर क्या है कांस्टेंट। अच्छा यहाँ बोल कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। और ये पता नहीं एनी प्रोसेस, हमको ये नहीं पता ना कौन सा प्रोसेस है। हो सकता है पॉलीट्रोपिक हो सकता है एडियाबेटिक हो सकता है आइसोथर्मल तो नहीं, एडियाबेटिक हो सकता है पॉलीट्रोपिक हो सकता है, हमको पता है क्या, इसलिए बस उसको ऐसे लिख दिया। मुझे पता है कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन 0 होता है, और मुझे एक चीज पता है इसका जो वर्क डन होता है PdV होता है, PVF माइनस वी आई, PVF माइनस वी आई, और होता है कि नहीं होता है, बस हो गया रख दो। देखो -1200 जूल है बराबर, बोल वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, तो माइनस आएगा कि प्लस आएगा, माइनस, तो माइनस। अच्छा देख पीवी को क्या लिख सकता हूँ, म्यू आर टी लिख सकता हूँ मैं, है तो म्यू आर डेल्टा टी लिख दूं, प्लस कि माइनस, प्लस वर्क डन बाई BC। अरे सही क्या, हो गया बस कहानी खत्म। बोल क्या आ जाएगा ये, -1200 -2 8.31, और आ जाएगा 100 है, अरे कितना आ जाएगा BC। तो आगे देख है वर्क डन BC आ गया कि नहीं, -1200 प्लस 2 इंटू 8.31 इंटू 100, ये 2500 है ये, अरे 2500 है देख, अरे जनरली हम लोग 2500 लेते हैं, तो 1300 जूल आ गया, सही की गलत, 3824 मतलब 25 ले लेते नहीं, तो कितना आ गया वर्गडन 1300 जूल, प्लस आया कि माइनस, सही में प्लस आना चाहिए कि माइनस आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। देख वहां से देख BCC वॉल्यूम बढ़ रहा है, अरे यार नहीं आया समझ, अबे आया कि नहीं आया, बहुत दिन बाद दिख रहा है, कहाँ रहता है तू ही तो, हाँ दिखता नहीं है लेकिन एक भी दिन, आसान नहीं था क्या। तो वही है यार, प्रक्रम देखना है क्या है ना, उसके बाद हिसाब से करते रहना, इस प्रकार से साइक्लिक प्रोसेस खत्म कर देते हैं। ये और कुछ पढ़ाऊं इसमें, खत्म हो गया और क्या। कैसे, हम्म
सिर दर्द हो रहा है किसका? मेरा कि तेरा? अच्छा, क्यों? मैं बताऊं? घुसा खाने का मन हो रहा है तेरा, इसलिए सर दर्द दे रहा है? होता रहता है कुछ ना कुछ। इसीलिए बोलते हैं न्यूट्रिशन, हर प्रकार का न्यूट्रिशन होना चाहिए बॉडी में। लेकिन आजकल खाना ऐसा हो गया ना, कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब हमारे ज़माने में जब हम बच्चे होते थे, हम मतलब किसी को मतलब न सर दर्द होना ना कुछ, तो अचानक होता था कभी कभार ना, साल में एक दो बार। लेकिन आजकल तो हर एक दो बच्चे को, हर बच्चे को होता ही रहता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। पता नहीं, वो खाने का ही है मेन ना। बच्चा पहला तो बाहर का बहुत सारा चीज़ खा रहा है, दूसरा घर में जो खा रहा है उसमें भी इतना प्रोटीन न्यूट्रिशन है ही नहीं। है क्या? कुछ नहीं है। गोभी लेके आओ मार्केट से, साला इतना दवाई डाल के उसको उगाए हैं, तो कुछ है ही नहीं उसमें। पालक लेके आओ, आयरन खाने के लिए, आयरन है ही नहीं उसमें। इतना कमजोर कर दिया गया दवाई डाल डाल के। पेस्टिसाइड्स डालते हैं, और क्या डालते हैं, इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, मतलब बहुत सारे चीज डाल डाल के पूरा बर्बाद कर दे रहे हैं। बस और बोलते हैं क्रांति आई है, हरित क्रांति। अबे कोई क्रांति नहीं आई है, बेवकूफ़ी आई है। सही तो बोलूँ तो मैं, क्रांति उसको कहते हैं कि किसान भी फल अच्छे से रहे और लोगों का हेल्थ भी अच्छे से रहे। क्रांति का मतलब क्या होता है? एक्चुअल मीनिंग क्या है क्रांति का? पैसा ज्यादा कमाना इज द क्रांति? है उसका हेल्थ में क्या इफेक्ट आ रहा है, दैट इज द क्रांति। लेकिन आजकल धान उगाने के लिए कितना सारा, पहले धान उगाने के लिए कोई दवाई नहीं डाला जाता था। आजकल जितना धान में आता है ना, वो उसका आधा पैसा तो धान में ही लग जाता है। वो उससे ज्यादा भी, वो मजदूरी में जो पैसा लगता है उससे कई गुना ज्यादा दवाई भी लग रहा है। कभी धान को कीड़ा काटने वाला दवाई डाल देंगे। धान का कलर चेंज हो रहा है तो उसमें वो कलर चेंज क्यों हो रहा है, धान की दवाई डाल देते हैं। मतलब नाना प्रकार की दवाई डाल रहे हैं। और किसान बोलते कि हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। कहाँ से होगा? दवाई डाल रहा है। जहां पर निदाई करने जाना था वहां पर वो डाल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वननाशक डाल रहा है। तो भाई उसका पैसे कहाँ से आएगा? तुमको ही देना पड़ेगा। पैसा दे रहे, पहला चीज। दूसरा, खेत की जब हम लोग पहले, हमारे जमाने में हम जुताई करते थे, खुद जाके करते थे किसान। दो बैल होता था उसके साथ पीछे, आज का ट्रैक्टर। अरे हाँ की ना। उसके बाद जब हमारे पास टाइम में वो कटाई होता था ना, खुद जाके काटते थे। उसके बाद उसको कोठार बना के रखते थे, वहां जाके रखते थे। फिर वो बेलन, बेलन में दिन भर बैठ के ऐसे हाँकते थे वो। आजकल हार्वेस्टर गए आगे काट के। तो मेन जो फायदा हो रहा है किसका हो रहा है? कंपनी का हो रहा है। कौन सी कंपनी? हार्वेस्टर बनाने वाली कंपनी, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी। इन सब का फायदा कर रहा है। फिर बाद में बोलते कि हमको कुछ फायदा नहीं। चल एक चीज बता, तो हार्वेस्टर में कटवा लिया धान, फिर क्या करेगा? उसको तो पैसा दिया ना। और जो टाइम पास कर रहा है घर में बैठ के, उसका क्या है? ये सब सोचते नहीं है ना। आजकल के मतलब लोग बहुत आलसी हो जा रहे हैं। और फिर बेनिफिट्स कुछ हो नहीं रहा, कहाँ से होगा भाई? पहले के जमाने के लोग कितना काम करते थे। हो गया क्या? आंसर आ गया? 1600? अच्छा अच्छा अच्छा, तीन ले लिए थे क्या इसको? अबे तीन मोल लिख लेना। चल ठीक है, दो ही मोल है। तो ये 16, 16, 8, 2, 6, 16.6 है ना? 1662, 1662 में 1200 गया, 400। एक छापड़ दूंगा, यही आएगा ना? अबे जान गया कि नहीं? ऐसे करना समझ गया कि नहीं समझ गया? अबे कैलकुलेशन देख लिया करो ना यार, कैलकुलेशन में क्या रखा है? कंसेप्ट मैं बताऊंगा, कैलकुलेशन तुमको करना है। चलो बात करते स्लोप, हिडन स्लोप। स्लोप ऑफ पीवी कर्व।
ज्यादातर म्यू का वैल्यू मैं 3 देता था ना, इसलिए वो 25 कर देते थे यार, है ना। तो मैं उसी के चक्कर में 25 कर दिया उसको। स्लोप ऑफ पीवी कर्व, स्लोप ऑफ पीवी कर्व। अच्छा, स्लोप का मतलब समझते हैं बेटा, क्या होता है? डीपी बाई डीवी। अरे डीपी बाई डीवी। चलो, स्लोप का मतलब पीवी कर्व मतलब डीपी बाई डीवी निकालना है मुझे, यही है हमारा स्लोप। और इसी को हम टेन थीटा भी कहते हैं। वो आगे की बात है, हमको उससे लेना देना नहीं है। समझ गए क्या? तो सबसे पहले जो मैं प्रोसेस लेके कर रहा हूं, आइसोकोरिक। आइसो बोलो, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगा? पीवी, पीवी वॉल्यूम कांस्टेंट, ये हो गया हमारा। हेडिंग डालना यहाँ डाल दो, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब सम आयतनिक है। बोल इसका स्लोप कितना है? 1090 है, और ये अनंत है। अरे हाँ कि ना? इसका मतलब कह सकता हूँ डीपी बाई डीवी दैट इज इक्वल टू स्लोप दैट इज इक्वल टू अनंत है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में स्लोप कितना होता है बेटा? अनंत होता है। क्लियर कि नहीं? दूसरा बात कर ले, ग्राफ क्यों पहले बना देता हूँ यार। आइसोबारिक, आइसो बोल। हाँ वो तो मुझे ही पता है, ये ले ले, ठीक है कि नहीं है? बोल स्लोप कितना है? स्लोप दैट इज इक्वल टू टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डीपी बाई डीवी कितना है? कौन सा प्रोसेस? आई बी। कितना होता है बेटा? 0, हाँ कि ना? ये कौन सा प्रोसेस है? आई आई सी, हाँ। तीसरा ले ले, बोल कौन सा? आइसोथर्मल ले लेते हैं। एडियाबेटिक क्यों है? आइसोथर्मल, बोल आइसोथर्मल। पीवी बराबर म्यू आर टी। कैसे करें? मैं बताऊँ कि तुम बताओगे? मैं बताऊं? ये डिफ्रेंशिएट करना है मुझे इन दोनों को, है कि ना? अरे हाँ कि ना भाई? इसका अगर आप कुछ ऐसे रहता है, याद है क्या? ये तो थीटा होता था। अरे ही मुझे निकालना है, देख ये तो 0 हो जाएगा इधर, वो तो मुझे पता है। ये एक को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, है, फिर दूसरे को छोड़ो, पहले को पकड़ो, दैट इज इक्वल टू 0। गलत ग्राफ बनाया, कितना गलत ग्राफ बनाया, ऐसे बनता है? अरे भूल गए तुम, ऐसे टर्म में ऐसे बना ग्राफ बनता है कि कांस्टेंट? हाँ तुम लोग हर चीज में हाँ बोलते हो, मैं ऐसे भी बना देता था हाँ। अरे अरे पढ़ चुके हो यार, जो नहीं पढ़े उसमें हाँ बोलो, समझ में आता है, पढ़ा चुका हूँ मैं। तो मैं गलती कर सकता हूँ कि नहीं? किया भी था, उधर 3-4 गलती आज कर डाला मैं, उसमें भी यस सर होता है। लास्ट में पता चलता है हाँ यार गलती कर डाले। कैसे कोमल? उसको तो मतलब ही नहीं है दुनियादारी से, कहीं और वो अंतरिक्ष में घूम रहा है, ऐसे देख रहा है अंतरिक्ष में सर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। छत दिख रहा है, छत से दूर वो नहीं होता है, ऐसे देखो दिख जाता वाला, है कि नहीं कोमल? अच्छा समझ में आया क्या? यहाँ से देख, वी डी पी बाई माइनस पी डी वी, है ना बेटा? तो डी पी बाई डी वी क्या गया यार? माइनस पी बाई वी। तो स्लोप कितना है इसका? माइनस पी बाई वी। कौन सा प्रोसेस? आई टी, आई टी, आई टी प्रोसेस है। सही गलत? तो सही है कि नहीं है? हाँ तीसरा चौथा बोल कौन सा? आडियाबेटिक, आडियाबेटिक। कौन सा प्रोसेस? आइडियाबेटिक। बोल पीवी की पावर कांस्टेंट। एक को पकड़ो दूसरे को, अरे हाँ कि ना? चलो बताओ, चलो इसको पहले छोड़ दे रहा हूँ मैं, ये डीपी है ठीक है। अब इसका कर, हाँ गामा बाहर आ गया, फिर गामा वी की पावर गामा -1 इंटू डी वी बराबर 0। कई लोग सोच रहे हैं साला क्या कर डाले यहाँ। इसीलिए रुका था मैं यहाँ पे 1 मिनट कुछ सेकंड के लिए।
सही है कि गलत है? अबे v की पावर गामा का मान लो v है, क्या v है क्या? नहीं, उसकी पावर कुछ है ना, तो गामा गामा माइनस वन इंटू वी, पीछे से आने वाला सिस्टम। तो बोल के आ जाएगा डीवी बाई डीवी। अबे पी कहाँ है? अच्छा इधर है क्या? है ना भाई पी। अरे बोलो ना भाई, देख इधर बना पी गामा, है ना, पी गामा वी की पावर गामा माइनस वन डिवाइड बाई वी की पावर गामा। तो डीपी बाई डीवी क्या आ गया? माइनस गामा पी बाई पी। अरे हाँ कि ना? ये कौन सा प्रोसेस? आइडिया नहीं रे, आइडिया। तुम लोग भी आइडिया बोलने लग गए। एडियाबेटिक प्रोसेस समझ में आया क्या? आइसोकोरिक प्रोसेस में स्लोप कितना होता है? जीरो, अनंत होता है। जीरो बोल रहे हो? आइसोकोरिक बोला मैं, सुन लिया करो पहले अच्छे से। आइसोकोरिक में कितना होता है? आइसोकोरिक में, आइसोबारिक में, आइसोकोरिक में, आइसोबारिक में, आइसोथर्मल में, एडियाबेटिक में गामा पी बाई माइनस गामा पी बाई हो गया बस। अभी बहुत सारा की पॉइंट है इसमें। क्या दो आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग होना। दो ग्राफ अलग अलग, उसका टेम्परेचर अलग अलग, इसका मतलब कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और सब की पॉइंट लिखाऊंगा। हो गया क्या? देख ले भाई साहब, थोड़ा सा स्टोरेज का कृपया ध्यान। स्पेशल पॉइंट वन मतलब जंबो नोट वन जो लिख रहे हैं वो लिख ले। टू आइसोथर्मल कर्व, टू TWO, टू आइसोथर्मल कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो समतापी ग्राफ, दो समतापी ग्राफ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, एक दूसरे को नहीं काटते हैं। लिखना भाई, लिखना कहाँ है? हाँ लिखो जल्दी। दो समतापी ग्राफ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते हैं बोलो? हाँ, क्योंकि कटान बिंदु पर समान तापमान हो जाएगी, जो कि संभव नहीं। अबे दो ग्राफ एक दूसरे को काट दिए तो दोनों का एक एक बिंदु पर समान हो गया ना, सारे बिंदु पर समान हो गया ना। ब्रैकेट में लिखना डिफरेंट टेम्परेचर, ब्रैकेट में डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग तापमान। एक ही तापमान की बात नहीं कर रहे, एक ही तापमान में काटना क्या है, वो तो उसी के ऊपर चला जाएगा है। अरे गलत बोल दिया क्या मैं? समझ में आया कि नहीं आया? बोल किसका तापमान ज्यादा है? बोल किसका तापमान ज्यादा है? T1 ज्यादा कि T2 ज्यादा? T1 इज ग्रेटर देन, कैसे पता यार? जो ऊपर हो ज्यादा स्लोप से तापमान पता चल गया तुझे है? ऐसे बना के देखना, एक ही पॉइंट पर ऐसे है, एक ही टाइम पे पी वी समान, यहाँ का वी अलग है, यहाँ का वी अलग है, तो पीवी का मल्टीप्लीकेशन किसके लिए ज्यादा? ऊपर वाले के लिए ज्यादा। अरे पीवी बराबर म्यू आर टी ना। तो अगर इसका मल्टीप्लीकेशन ज्यादा तो टी ज्यादा, तो वही तो क्यों देख, ये इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका ज्यादा कि इसका ज्यादा? ऊपर वाले का। तो किसका तापमान ज्यादा? ऊपर वाले का। सही है क्या? अच्छा एडियाबेटिक के लिए ग्राफ भी ऐसे ही बनता है क्या? दो या दो से ज्यादा एडियाबेटिक कर्व एक दूसरे को काट सकते हैं? यस काट सकते हैं, क्योंकि गामा अलग अलग होता है। एक ही टाइप अगर बोलो, जैसे मोनो एटॉमिक गैस के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो कर्व बनेगा, दो अलग अलग वो एक दूसरे को काटेंगे क्या? नहीं काटेंगे, क्योंकि गामा सेम दे दिया मैं। लेकिन ऐसा बोलूं कि मैं सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे क्या? जरूर काटेंगे, क्योंकि गामा अलग अलग होता है। मोनो के लिए अलग, डाई के लिए अलग, ट्राई या पॉली के लिए अलग, तो वो एक दूसरे को काट सकते हैं। तो एक लाइन लिखो, मतलब जम्बो नोट 2 मतलब ये ग्राफ बना के लिखो दूसरा। नहीं आया समझ वाला? दो आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे क्या कभी? क्यों नहीं काटेंगे बोल?
चुप। घनश्याम बोल। दो समतापी ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे कि नहीं काटेंगे? क्यों नहीं काटेंगे? हाँ बोल सकते हैं, सही है, लेकिन ढंग से बोलो इसको। वो जो लिखा है उसी को बोल दे, डिफरेंट टेम्परेचर। हो गया क्या? आगे लिखो। फॉर सेम एटॉमिसिटी गैस, फॉर सेम एटॉमिसिटी गैस, कॉमा ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ गए कि नहीं? अगर सम परमाणविक लिखो, सम परमाणविक गैस के लिए, सम परमाणविक गैस के लिए, सम परमाणविक गैस के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम में बनाया गया ग्राफ एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। समझ आया कि नहीं आया? क्यों नहीं काटेगी? क्योंकि एटॉमिसिटी सेम दे दिया। एटॉमिसिटी अलग अलग वाला भी दूंगा, भी टेंशन मत लो। ये देखो, ये ऐसे ही तो बनता कुछ। T1 बाई T2, बोल कौन ज्यादा? T2 ज्यादा। अरे सिंपल सी कहानी, T2 ज्यादा है ना। लेकिन ये दोनों में क्या सेम दिया हूँ बेटा? गामा सेम दिया हूँ, याद रखना है। गामा सेम दिया हूँ तो P बाई V पे डिपेंड कर रहा हूँ है। अगर गामा अलग अलग दे दूंगा तो अब लिखो नेक्स्ट। अच्छा बन गया क्या? आसान नहीं लग रहा है? समझ आ रहा है ना? तब आसान लग रहा है तो इस चैप्टर में निपट जाते हैं बच्चे। नहीं निपट जाते क्या? बहुत आसान चैप्टर है। 4 नंबर 16 नंबर, अरे 4 क्वेश्चन 16 नंबर। खुश हो गई थी, गलत बोल दिए, मजा आया बाबा। जैसे मैं गलत बोलता हूँ कुछ लोग खुश हो जाते हैं, अरे वाह भाई वाह। सपना पैसे कब दे रही है? क्या हो रहा है? हाँ दे, अभी छुट्टी होने वाला है थोड़ी देर में, छुट्टी होने वाला है थोड़ी देर में। चश्मा को गिरवी रख दे। नहीं 1000 का चश्मा होगा भी नहीं। कितना दिन हो गया? आधा साल हो गया, तो वैल्यू गिर गया 600 का है। आगे लिखो। एडियाबेटिक कर्व ऑफ एडियाबेटिक अरे जो भी बात हो रही है पीवी ग्राफ की बात हो रही है ना। तो कुछ भी मत बोले ना, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, इसका मतलब कुछ भी ग्राफ नहीं है, वो पीवी ग्राफ ही है। कर्व ऑफ एडियाबेटिक इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट गामा। देखो रुद्धोष्म प्रक्रम की ग्राफ एक दूसरे को कट करती है, रुद्धोष्म प्रक्रम की ग्राफ एक दूसरे को कट करती है। क्यों? गामा अलग अलग होने के कारण। क्या अलग अलग होने के कारण बता? गामा अलग। मडगाड़ जानते हो? मडगाड़ वैसे दिख रहा है? अबे मडगाड़ ही तो है ये। अबे गाड़ी का मडगाड़, साइकिल का गाड़ी का नहीं होता क्या? अबे होता तो है क्या? चलो बताओ कौन कौन किसका है? 1 2 3, 1 2 3 कौन कौन सा है? कौन डाई, कौन पैरा, कौन गामा? वो क्या बोलते हैं, मोनो। याद कर, गामा मोनो के लिए कितना होता है? 3। 1 और 2 के बीच होता है तो 3 बोल रही है। गामा का वैल्यू 1 और 2 के बीच होता है, हाँ तो 3 बोल रही है। 1.5
पक्का? और गामा डाई 1/4 समथिंग होता है। और गामा पैरा, पैरा नहीं रे, पैरा बोल रहा हूँ मैं भी तुम्हारे टाइप का। ओली या ट्राई कितना होता है? 1.3 है। बोल किसका गामा ज्यादा? तो किसका स्लोप ज्यादा? मोनो का। अरे हाँ कि ना? तो 1 वाला मोनो है कि 3 वाला मोनो है? स्लोप किसका ज्यादा है? 3 वाला का स्लोप ज्यादा है। 3 वाले का स्लोप ज्यादा दिख रहा है। सोच लो एक बार भाई, मैं कुछ नहीं कहूंगा, सोच लो। बोल। कॉपी सामने खोले तब भी नहीं बोल पा रही है। हाँ देख के बोल चल। हाँ बोल। सब लिखा है। किसका स्लोप ज्यादा? 1 का। बस हो गया 1। तो 1 वाला कौन है? मोनो। और बीच वाला? ऊपर वाला? हो गया, बस याद रखना है। अच्छा एक चीज याद रख, अबे वो जानते हो कंचा बाटी बाटी, रख दे, जो जल्दी पहुंचेगा उसका स्लोप ज्यादा। रख दे, किसका स्लोप ज्यादा बोल? मडगाड़ में रखना है हमको, ऐसे मडगाड़, ऐसे मडगाड़, ऐसे मडगाड़, उसमें रख दे बाटी। खड़ा हो जा तू, चल समझा। वो छोड़ना, जो पूछ रही थी इधर समझा, मैं पूछ रहा हूँ वो बता। कैसे पता चलेगा किसका स्लोप ज्यादा है? जल्दी पहुंचेगा। कहाँ जल्दी पहुंचना है? वो जल्दी पहुंचेगा। सही बोल रही है क्या? अबे सही बोल रही है क्या? हाँ तब तो बैठा देंगे। सही बोल रही है कि नहीं? हाँ बैठ समझ आया कि नहीं आया? अच्छा इसमें दो और हो सकते, पॉली लीनियर, नॉन लीनियर, क्योंकि मैं 3 ही किया हूँ, क्योंकि 3 ही ग्राफ बनाया मैं, फुल झड़िया टाइप का दिख रहा है। अरे हाँ ना भाई, नहीं आया समझ? ये ग्राफ नीट में आ चुका है, जेई में जो भी बना रहा हूँ सब नीट जेई में आ चुका है। अच्छा क्या एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ और आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ एक दूसरे का कट करेंगे? जरूर करेंगे, 100% करेंगे, कि गामा का वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकता। जाओ यार तुम लोग दर्पण के सामने जाओ, खड़ा होना, रोना और बोलना क्या, मैं ही ऐसा क्यों हूं। क्या मिला पीछे? लिखो, नेक्स्ट लिखो। लिख लिया क्या ये वाला? लिखो आइसोथर्मल तथा, अच्छा हिंदी वाले इंग्लिश वाले लिख लेना में, आइसोथर्मल तथा एडियाबेटिक का ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे, और जरूर करेंगे, करेंगे और जरूर करेंगे। देखो समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम के ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे। देखो कट कर दिया, 1 2 कट कर दिया कि नहीं कर दिया? बोल कौन रुद्धोष्म कौन? 2 और रुद्धोष्म, दोनों रुद्धोष्म है। वाह रे, कैसे पता? किसका? रुद्धोष्म का स्लोप ज्यादा होता है क्या? कैसे? 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 अरे मैं बोल दूं, मैं बोल दूं, बोल दूं मैं? बोल कौन ज्यादा, 2 की 1? 1 ज्यादा। अगर 2 की 1 तो 2 कौन सा और 1 कौन सा? ऐसो बारीक, कौन बोला रे ऐसो बारीक इधर? वही तो बोला इधर, ऐसो बारीक।
घूसा तुम लोग खाओगे मेरे से काट दिन। अरे ठीक है। अच्छा 2 वाला कौन सा रहा? एडियाबेटिक है ना? कैसे पता चला वही वाला? कौन से मेथड? क्या रख देना है? कंचना आइसोथर हम्म क्या बोल रहा? आया समझ कि नहीं आया? मजेदार है कि नहीं है? इधर को मिटा दूं? A gas is expand. A gas is expand. A gas is expand. Same initial positions to. Same initial positions to. Same initial position to. Same final volume. Same final volume. Then then comment on du delta w delta q फाइनल प्रेशर टेम्परेचर। नहीं आया? क्या बोला मैं? डी यू डेल्टा यू कहाँ से रहे? डी यू डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू पी और टी। समझ गए? एक गैस को समान स्थिति से समान वॉल्यूम तक इन समान प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति जहां का आयतन समान हो तक प्रसारित किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? प्रसारित किया जाता है। तो और कैसे प्रसारित किया जाता है वो नहीं लिखा है क्या? लिखो प्रसारित करने के तरीके। प्रसारित क्या लिखे तुम? समान आयतन तक प्रसारित किया जाता है तो डेल्टा यू डी यू डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा क्यू। हेलो क्या कर रही है? लिखना डेल्टा यू डी यू डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा क्यू पी टी। हे भगवान, ले यार लिख लो। तुम इतना गुस्सा आता है ना कभी कभी के बारे में बताएं जब उसे when it is expand isothermally, adiabatically and isobaric process। जब उसे समतापी रूप से और समतापी रूप से तथा रुद्धोष्म रूप से प्रसारित किया जाता है। ठीक है, चलो देखो। पहले यहां था भाई ये वाला, अरे हाँ कि ना? फिर मान लो यहां आ गया होगा। समझे कि नहीं समझे? ये P और ये V, चलो यहां था तो ये यहां से यहां आएगा। ये कौन सा प्रोसेस? बोल। आइसोबारिक, सिंपल सी कहानी। फिर एक ग्राफ ऐसे आएगा, अरे एक ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। बोल इसमें पहला वाला कौन सा, दूसरा वाला कौन सा? ये आइसोथर्मल है? ये एडियाबेटिक ऐसा। ये पक्का? कैसे पता चला एडियाबेटिक है? स्लोप से यार। अच्छा ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं? देख इनिशियल प्रेशर बराबर है इनिशियल वॉल्यूम ये फाइनल वॉल्यूम। चलो सबसे पहले बताओ वर्क डन किसका ज्यादा?
आईबी का कि आईटी का कि एडी डी का? आईबी एडी, आईबी फिर आईटी ना, फिर एडी रे, आईडी कहाँ से आ गया? आईडी पी क्या आया तुम लोग? आईडी पी क्या है? आईडी आइडिया, अरे समझ में आया? इंटरनल एनर्जी के बारे में बताओ। कैसे होगा? चलो देखते हैं। इसका प्रेशर फाइनल ये है, इसका ये है, इसका। चलो पहले प्रेशर के बारे में बताओ। फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा है? आईबी का। फिर आई, फिर और हो गया क्या? फाइनल टेम्परेचर बताओ किसका ज्यादा? बोल। अरे वी एफ तो सेम है। अरे पी वी इंटू वी। देख यहाँ का प्रेशर और यहाँ का वी, तो सबसे ज्यादा किसका है? आईबी का। फिर पक्का, फिर एडी सही भी तो है, ऊपर वाले का ज्यादा होता है, बताया था ना। चलो अब बताओ इंटरनल एनर्जी किसकी ज्यादा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसकी ज्यादा? चेंज इन इनिशियल तो सेम है ना दोनों तीनों का, तो सबसे ज्यादा टी इसका, सबसे ज्यादा। अरे इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू आर डेल्टा टी, ये तो कांस्टेंट है। तो ये देख, जिसमें डिफरेंस ज्यादा उसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा। तो बता किसका डिफरेंस ज्यादा है? आईबी का। फिर है, फिर अरे हाँ की ना। तो क्यू के बारे में भी बोल दे, डेल्टा क्यू किसका ज्यादा? आईबी का। फिर आईटी का, फिर एडी का। अरे समझ गए कि नहीं? यही तो है, बस हो गया। तो देखो सब में कमेंट कर दिया हम लोग। लेकिन इसी को कंप्रेस कर दे तो, कंप्रेस कर देते तो देख, अभी एक्सपेंड वाला बात किए हैं, अब कंप्रेस कर दिए तो, संपीड़ित कर दिए तो, बोल अब क्या हो जाएगा? बोलो। चलो यहां से किए हम लोग, ये सेम पोजीशन है मान लो। अरे ठीक है बेटा, चलो एक तो ऐसे आएगा, और एक, और एक नहीं आया। अबे नहीं आया क्या? चलो इसी को कर दिए अब। सही बना क्या इस बार? अब बोलो कौन कौन से प्रोसेस है? बोलो कौन कौन से प्रोसेस? ये तो आईबी है, और ये है, अब ये, अब बता किसका वर्क, अब किसका वर्क डन ज्यादा है? माइनस में है, वॉल्यूम कम हो रहा है माइनस में, मॉड लगा देना है, मॉड लगा के बात करेंगे अब बोल किसका वर्क डन ज्यादा? माइनस में ज्यादा, मॉड की बात कर रहे हैं। तो इसमें तो हमको समझ में आ रहा है एडियाबेटिक का वर्क डन क्या है बेटा? ज्यादा है कि नहीं? फिर आईटी का, फिर है क्या? आईबी का। सही है क्या? हम्म हम्म और दूसरा बोल, प्रेशर के बारे में कर लें। तो फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा? एडी का। फिर है, फिर है आईडी, फिर फाइनल टेम्परेचर। एडी का ही तो ज्यादा है टेम्परेचर, फाइनल किसका ज्यादा? फिर है, फिर आई,
आसान है कि नहीं है? फिर बोल, इंटरनल एनर्जी एटी का, फिर आईटी, फिर आई, अरे हाँ की ना, पांचवा डेल्टा की किसका ज्यादा, एटी का ना, फिर है, फिर समझे कि नहीं? अरे हाँ कि ना, दोनों तरफ पता होना चाहिए, क्योंकि कभी ये दे देते कभी आधा दे देता है। बात समझ में आ रही है? तो दोनों तरफ पता होना चाहिए, इसलिए मैं दोनों तरफ वाला ग्राफ बनाया था। हाँ? अच्छा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सुने हो? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, E बराबर माइनस dp बाई dv इंटू वी होता है, बता रहा हूं, नहीं सुने हो? सुन तो रही हो तुम, लिखो, चलो फिर सुनाऊंगा।